नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने किसान एग्रो इंडस्ट्री यूट्यूब चैनल के ऊपर। बहुत सारे फार्मर को ये दिक्कत आती है कि उनका पशु चारा कम खाता है, दाना कम खाता है और जब खाता भी है तो वज़न नहीं उठा पाता। तो उसकी क्या वजह हो सकती है, उसके ऊपर अपन क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक देखो, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे कोई पशु चारा खा ही नहीं रहा, दाना खा ही नहीं रहा, वो एक साइड में जाके खड़ा हो रहा है, उसकी पूँछ नीचे लेके खड़ा हो रहा है या बैठ रहा है वो बार बार, तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो उसकी वजह क्या हो सकती है? जब कोई पशु बीमार होता है, उसको बुखार होता है, वो तब उस टाइम पे वो चारा नहीं खा पाता है, ऐसा है। तो जांच कर लो कि पशु चिकित्सक के पास लेके जाके या उसको बुला के, तो उसको क्या बीमारी हुई है, उसका टेम्परेचर बढ़ गया है, उसको बुखार हो गया है, या उसके मुंह के अंदर छाले हो गए हैं, या उसके दांत के जो नीचे के जो पोर्शन होता है उसके ऊपर सूजन हो गई है। ये ऐसी कॉमन जो वजह हो सकती है, जो हर एक जानवर में हो सकती है, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गए, बकरी हो गया, भेड़ हो गया, उनके वजह से पशु चारा खाना छोड़ देता है और पशु साइड में जाके खड़ा हो सकता है। बीमारी की वजह से पशु चारा खाना छोड़ देता है। ये बहुत कॉमन वजह है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो बीमारी है। जैसे बहुत बार पशु चारा कम खाता है और खाता भी है तो वो वज़न नहीं ले पाता, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, तो मैं बता देता हूँ। उसकी बहुत सारी वजह हो सकती है। जैसे कि कोई पशु चारा कम खा रहा है तो आप जो चारा खिला रहे हैं वो ख़राब हो सकता है, उसके अंदर फंगस हो सकता है, उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, उस वजह से पशु चारा कम खाता है। क्योंकि क्या होता है, जानवर के अंदर एक ऐसी क्वालिटी होती है कि उन्होंने एक चारा एक बार खा लिया और उसके वजह से उनको तकलीफ़ हो गया, पेट के अंदर दर्द हो गया या बाकी कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो अगली बार वो चारा खाने से पशु मतलब वो अपने को वो नहीं खा पाते, ऐसा है। तो उनके अंदर वो भगवान ने नेचुरल कुदरत ने जो क्वालिटी दी है उसकी वजह से वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो अच्छा चारा खिलाने का प्रयास करें। उनके पेट के अंदर रूमेनल कुछ कमजोरी हो जाएगी, वैसे उसके वजह से भी पशु चारा कम खाता है, मतलब पेट के अंदर के जब कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। और जब उसको प्यास कम लगती है, जैसे कि बारिश का मौसम हो, ठंड का मौसम हो, उस टाइम पे पशु को प्यास कम लगती है, पशु पानी नहीं पीता, उस टाइम पे भी पशु चारा कम खा सकता है। दूसरी बात, उसके बॉडी के अंदर कफ हो जाता है बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, उस टाइम पे जब कफ होता है बॉडी के अंदर, तो कफ की वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा कफ होने की वजह से जानवर नाक से सांस नहीं ले पाता, तो उस टाइम पे वो मुंह से सांस लेने की कोशिश करता है। तो मुंह से सांस लेने की वजह से वो चारा नहीं उठा पाता या दाना नहीं उठा पाता, उसमें बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत आती है चारा उठाने में, दाना उठाने में। तो ध्यान दीजिए, जब अपने पशु को कफ हो जाता है तो उसको कफ की दवाई पिलाओ। दूसरी बात, ठंड, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, मतलब नॉर्मल पशु के लिए बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, जो इन्वायरमेंट टेम्परेचर सह पाता है, वो है 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस। लेकिन 15 डिग्री से कम टेम्परेचर हो गया, 35 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, उस सिचुएशन में भी पशु चारा कम खा सकता है। जैसे पशु को पेट मुंह में, जैसे गाय भैंस के मुंह में कांटे आते हैं, जो उसकी ज़बान होती है उसके ऊपर कांटे आते हैं, छाले आते हैं, पशु के बॉडी के अंदर जो रूमेन सिस्टम होता है उसके अंदर अल्सर हो गया, तभी भी पशु चारा कम खा सकता है। दूसरी बात, उसको जो चारा दे रहे हैं उसके अंदर, जैसे कि कोई फार्म्स होते हैं वो रास्ते के बाजू में होते हैं, तो उसके ऊपर जो चारे के ऊपर मिट्टी धूल बैठ जाते हैं, तो ऐसा चारा खिलाने की वजह से भी पशु चारा कम खा जाता है, ऐसा है। तो ध्यान दीजिए कि अपना जो चारा होता है वो रास्ते के साइड वाले जो प्लॉट होते हैं उसके अंदर मत करिए, कोई और जगह पे करिए, या किया भी तो उसको मिट्टी पेट के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी जानवर होता है ना तो मिट्टी को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, जो धूल होती है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, पेट रूमिनल प्रॉब्लम हो जाता है, मिट्टी पेट के अंदर फंसती है, पेट के अंदर दर्द होता है। तो उसके वजह से क्या होता है, पशु ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, पेट के अंदर जब दर्द होता है तो भी पशु चारा कम खा सकता है। जो आप उसको दे रहे हैं, मतलब दाना दे रहे हैं या खुराक दे रहे हैं, तो वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कोई मकई दे रहे हैं या कोई गेहूँ दे रहे हैं, तो उसके अंदर वो डंकी नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर कीड़े नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर फंगस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फंगस, कीड़े, डंकी दाने की वजह से पशु के पेट के अंदर गड़बड़ हो जाती है, पशु वो पचा नहीं पाता, और जो कीड़े होते हैं उसके ऊपर तो वो अंदर जाके पशु को तकलीफ देते हैं, तो इस वजह से भी पशु चारा कम खाता है। तो ध्यान दीजिए, आप जो पशु को खिला रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, उसका क्वालिटी अच्छी हो, जो अपन ह्यूमन बॉडी के लिए खाते हैं उस टाइप का ही अच्छा दाना उसको खिलाए। पशु का जो आप चारा खिलाते हैं, जो दाना खिलाते हैं, वो 1-2-3 महीने के अंतराल पे उसको चेंज करते रहिए। मतलब आप रेगुलर 12 ही महीने उसको मकई ही खिलाते रहोगे तो खाने में उसको चेंज चाहिए, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी हो, अगर डेली उसको एक ही चारा खिलाते रहेंगे अपन, तो वो मतलब डेली एक ही अनाज खाते रहेंगे तो आप अपने को इतना चाव से अपन नहीं खा पाते, ऐसा है। तो वही सेम सिस्टम जानवर के अंदर होता है कि आप उनको डेली एक ही दाना या डेली एक ही चारा मत खिलाओ,
चारा चेंज करते रहिए, दाना चेंज करते रहिए। जैसे कोई पशु दुबला पतला हो रहा है और चारा भी उठा रहा है और उसका वजन नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसके अंदर क्या करो, उसको पेट के कीड़े मारने की दवाई दे दो, उसका डिवर्मिंग करो हर एक सेम अंतराल पे। जैसे गाय भैंस हो गया तो हर 3 महीने में उसका डिवर्मिंग करे। जैसे फीमेल गोट हो गई है तो उसको प्रेगनेंसी में डिवर्मिंग नहीं करना चाहिए, डिलीवरी होने के बाद डिवर्मिंग करना चाहिए। जैसे मेल गोट हो या मेल शीप हो, उसका हर महीने डिवर्मिंग करना चाहिए। डिवर्मिंग की वजह से क्या होता है, उसके पेट के अंदर के कीड़े मर जाते हैं और पशु को ग्रोथ करने में हेल्प हो जाती है। तो डिवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस बात की भी ध्यान रखो कि पशु को रेगुलर डिवर्मिंग करना चाहिए। पशु के लिए जो पानी होता है पीने के लिए, वो अच्छा क्वालिटी का पानी उसको 24/7 पीने के लिए अवेलेबल करके रखो, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पशु के ग्रोथ के लिए। तो पानी पीने के लिए अवेलेबल करके रखना ही चाहिए हर एक फार्मर में, हर एक फार्म में। और हर एक पशु के लिए बहुत अच्छी क्वालिटी का पानी पीने के लिए रखो। बारिश के मौसम में जो ख़राब पानी होता है, पानी जो अपने बोरवेल से वगैरह जो पानी निकलता है, उस टाइप का ख़राब पानी उसको मत पिलाओ। अच्छी क्वालिटी का पानी उसके लिए पीने के लिए अवेलेबल करके रखो। जैसे कोई जानवर है तो आप उसको फोर्स मत करिए कोई चारा खिलाने के लिए। ऐसा है, जो खुद से खा रहा है, खुद से उठा रहा है, वही चारा उसको खिलाओ। अगर आप फोर्स करोगे तो वो नहीं खा पाएगा। जैसे कोई पशु है वो बीमार पड़ जाता है तो अपन उसको दवाई पिलाते हैं, तो दवाई पिलाने की वजह से उसको क्या होता है, लीवर के ऊपर लोड आ जाता है। अगर लीवर के ऊपर लोड आ जाए तो भी पशु चारा कम खाता है। इसलिए उसको क्या करो, जानवर को रेगुलरली जो पशु चारा कम खा रहा है उसको लीवर टॉनिक पिलाओ। उसके अंदर यीस्ट होता है तो वो खाया हुआ चारा पचाने में भी हेल्प करता है, उसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो पाती है। तो लीवर टॉनिक पिलाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा है, जैसे कोई पशु को ज़्यादा डायरिया का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको लूज मोशन हो रहा है या उसका बार बार पेट फूल रहा है, तो भी पशु चारा कम खाता है। इसलिए भी अपने को जो मार्केट में अवेलेबल दवाई मिलती है डायरिया के ऊपर भी। और दूसरी बात हो गई उसके रूमेनल इन्फेक्शन के लिए और उसके पेट फूलने के लिए, तो वो भी आप उसको दे सकते हैं। जैसे पैरालेक्स नाम की मार्केट में एक दवाई मिलती है, तो उसको आप पेट फूलने के टाइम पे दे सकते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम हो सकते हैं जिस वजह से अपना जो एनिमल है वो चारा कम खाता है या फीड नहीं उठा पाता। तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हैं, जैसे बुखार हो गया तो बुखार के लिए आप डॉक्टर को बुला सकते हैं, उसके ऊपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्योंकि बुखार होने के बाद जानवर पशु चारा छोड़ देता है या बहुत कम क्वांटिटी में चारा खाता है और उसके मुंह के अंदर कुछ इन्फेक्शन है, उसके रूमिनल इन्फेक्शन है, तो उसके लिए आप रोचामैक्स पाउडर मिलता है मार्केट में, वो पिला सकते हैं। जैसे गाय भैंस के अंदर उसके जो जीभ होती है, उसकी जो ज़बान होती है, तो उसके ऊपर कांटे आ जाते हैं। तो उसके लिए भी आप घरगुती जो दवाई होती है वो पिला सकते हैं या डॉक्टर को बुला के उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे पशु का कोई पेट फूल रहा है तो उसके ऊपर मैंने बता दिया पैरालिक्स नाम की दवाई पिला सकते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम की वजह से पशु की ग्रोथ नहीं हो पाती, पशु चारा नहीं उठा पाता। जैसे आप रेगुलरली उसको दाना खिला रहे हैं तो दाने के अंदर आप उसको नमक डाल के दे सकते हैं। जैसे छोटा पशु है, जैसे बकरी हो गई या भेड़ हो गई, तो उसको आप 5 से 10 ग्राम नमक डाल सकते हैं।